राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो हम उसके लिए क्या करें, या फिर जैसे हम रात को किस टाइम सोए कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं। जो चैलेंज मैं कर रही हूँ क्या वो ब्रह्मचर्य है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म मुहूर्त एंड ब्रह्मचर्य? ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। व्हाट आर द चैलेंजेस आई फेस्ड इन माय पास्ट, और ये करने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम मुस्कान है और मैं 23 साल की हूँ। मैं आपको अपने बारे में और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो आज से 5 साल पहले मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। रीज़न चाहे कोई भी हो, एंजाइटी, स्ट्रेस, माई चाइल्डहुड ट्रॉमास, टेंशन, पर वो मेरा एक बहुत ही गलत फैसला था और मैंने कंटिन्यूसली 2 साल तक स्मोकिंग की। कॉलेज के थर्ड ईयर में मुझे लगा कि अब मुझे ये छोड़ देनी चाहिए। ये फ़ैसला जो मेरा था बहुत ही ज़्यादा गलत था। मैंने कोशिश किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने नहीं पी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने फिर पकड़ लिया। और ऐसे भी नहीं कि दिन में 1 बार, 2 बार खाने के बाद, खाने के पहले, नहीं। दिन में कभी-कभार 15 भी हो जाती थी, 10 भी हो जाती थी, उससे ज़्यादा भी हो जाती थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि आई केम अक्रॉस अ वीडियो, श्री प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो। मैंने वो देखा, मैंने कंटिन्यूअसली उनको फॉलो करा कुछ टाइम तक। मुझे लगा कि मेरे पास और भी रास्ते थे अपनी एंजाइटी, चाइल्डहुड ट्रॉमास से अपने आप को फ्री करने के लिए, लेकिन जो मैंने रास्ता चुना वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। देन आई स्टार्टेड डूइंग नाम जप। मैंने स्टार्ट किया, मैं थोड़ा और स्पिरिचुअल, मैंने रिसर्च की, उनकी वीडियोस भी मैं काफ़ी सुनती रहती थी। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आया कि मैंने स्मोकिंग पूरे तरीके से क्विट कर दी। मेरा अब दिन शुरू होता है तो नाम जप से होता है, मेरा दिन ख़त्म होता है तो नाम जप से होता है। तो यही है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैंने करी मैं वो बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ का सॉल्यूशन दारू या सिगरेट नहीं होता। आपके पास और भी वेज़ होते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप स्पिरिचुअली बनो, पर हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल बनते हो, आप नाम जप करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अपनी लाइफ़ को अप एंड डाउन बिल्कुल टर्न होता हुआ देखोगे। अगर आपसे ये चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं हो पा रही हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो। आप बा फ़ॉरेन तो भूल ही जाओ, पहले आप इंडिया एक्सप्लोर कीजिए। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप मेडिटेशन करो। इवन 15 मिनट की मेडिटेशन भी आपको बहुत रिलीफ़ दे सकती है। आपके आस-पास लोग हैं, आजकल लोगों को बताना इतना आसान नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। कोई मज़ाक में लेता है, किसी को लगता है कि हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, हम तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों सुने। सबको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बड़ी ही लगती है। कोई बात नहीं, आपके पास कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे आप वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, अपना दुख बांट सकते हो। अगर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, राधा रानी की फ़ोटो, कृष्ण भगवान की फ़ोटो, आपके पास मूर्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, फ़ोन खोलो, आप उनको सब बता दो। ये भी नहीं कर सकते, एक डायरी ले लो, उसमें लिख दो, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी है लिख दो। एक टाइम ऐसा भी था जहाँ मेरा कोई भी सेंटेंस गाली से शुरू होता था और कोई भी सेंटेंस गाली पे ही ख़त्म होता था, और उस पूरे सेंटेंस में नॉर्मल एक डिसेंट जो वर्ड्स होते हैं वो इतने कम होते थे और गालियाँ भर-भर के होती थी। पर मैंने खुद को बदला, बहुत बदला, बहुत मेहनत करी, और आज मैं सुकून में तो आज भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि उस जर्नी पे, उस पीस पे मैं बहुत आगे तक आ गई हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं यही पाथ फॉलो करती रही तो एक दिन मुझे सुकून भी मिल ही जाएगा बहुत जल्दी। तो अब बारी है आपके सवालों के उत्तर देने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि किस टाइम सोएं कि सुबह हम जल्दी उठ पाएँ? तो मैं 9 से 10 के बीच में सो जाती हूँ। लास्ट मेरा 10 होता है, कभी-कभार साढ़े 10 या साढ़े 11 भी हो जाते हैं। पर फिर मैं सुबह सेम टाइम पे ही उठ जाती हूँ।
3 से 4 के बीच में मैं सुबह उठ जाती हूँ। अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप जल्दी नहीं सो पा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना रात का जो स्क्रीन टाइम है फ़ोन का, वो कम कर दीजिए। 8 बजे के आप ये रूल बना लो कि आपको 8:30 के बाद या 9 बजे के बाद फ़ोन टच नहीं करना है। 1 दिन मुश्किल होगी, 2 दिन मुश्किल होगी, 3 दिन मुश्किल होगी, पर धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। मुझे तो एकदम से ही पड़ गई थी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट तब मैंने सोचा था कि मुझे 3 बजे सुबह जल्दी उठना है या 4 बजे उठना है, तो उससे 1 दिन पहले तक भी मैं सुबह 4 बजे तक गेम खेल रही थी बीजीएमआई अपनी स्क्वाड के साथ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बहुत हो गया अब, और इससे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो इसलिए मैंने उस दिन मैं फिर सोई ही नहीं पूरे दिन, बहुत मुश्किल से, और फिर मेरा ऐसे धीरे-धीरे करके मेरा टाइम ठीक हो गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप रात को जल्दी सोएं। आपको नींद नहीं आ रही है तो आप लेट जाओ आँख बंद करके। तब भी नहीं आ रही है, लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक नहीं आएगी? 1 घंटा नहीं आ रही, आप लेटे रहो, आपको नींद आ जाएगी। अगर आप ट्रूली करना चाहते हैं तो आप कर जाओगे। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगी, मैं काफ़ी लोगों को, मेरे जो आस-पास है, मैं उन्हें भी बोलती हूँ कि आपको अपने माइंड को खुद कंट्रोल नहीं करने देना है, आपको उस पे अपना कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने माइंड पे अपना कंट्रोल रखोगे, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर माइंड आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा, तो जो वो चाहता है आप वही करोगे। तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को बदलो, ये सही टाइम है, धीरे-धीरे सब हो जाएगा। जो तो दूसरा क्वेश्चन है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली कमेंट बॉक्स में आता है कि क्या जो मैं चैलेंज कर रही हूँ वो ब्रह्मचर्य है? तो नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कुछ नहीं है, बस इसमें ये होता है कि आपको सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठना होता है, और आप उठ के धरती माँ को प्रणाम करें, मलासन में जल पिएँ, ब्रश करें, फ्रेश होएँ, नहाएँ-धोएँ, योग करें, पूजा करें, माला जाप करें, फिर आपके जो भी दिन के आपके जो काम होते हैं, खाना बनाना या जॉब पे जाना, आप वो कर सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आप माला जाप जितना कर सकें उतना कीजिए। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त फ़ॉलो करती हूँ। मैं अभी खुद को इतना सक्षम नहीं मानती कि मैं ब्रह्मचर्य फ़ॉलो कर सकूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं पहले 1 साल ब्रह्म मुहूर्त करूँगी, मैं अपनी चीज़ें थोड़ा-सा सुधारूँगी, उसके बाद जाके मैं ब्रह्मचर्य या पुरुषार्थ फ़ॉलो करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर चीज़ का सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है, और वो है डिसिप्लिन। आप कर सकते हो, मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है, मुझे तो ये लगता है। बस फ़र्क इतना है कि आपको खुद को थोड़ा-सा टाइम देना है। अगर आप हर चीज़ चुटकी बजाते ही नहीं हो सकती, आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। धीरे-धीरे करके चीज़ें हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए, उस खुद को और उस चीज़ को एक मौका तो दे के देखिए, सब हो जाएगा। ये मैं अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सहा है। मेरे भी बहुत ट्रॉमास थे, एंग्ज़ायटी थी मुझ में बहुत ज़्यादा, सुसाइडल थॉट्स भी मुझे बहुत आए। पर मैंने वो सब पीछे छोड़ दिया। मैंने कभी हार नहीं मानी आज तक, और ना मैं मानूँगी कभी। तो बस यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आगे हम इस जर्नी में बहुत आगे जाने वाले हैं। मैं इस चैनल पे सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, मेरी नॉलेज के हिसाब से क्या चीज़ें करनी चाहिए जो मैंने की, मैं आपसे वो शेयर करूँगी। थोड़े योगा ट्यूटोरियल्स शेयर करूँगी। मैं बिगिनर हूँ, पर जितना मैंने सीखा है, जितना मैं सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम क्यों करें, होड़ बहुत है आज के जनरेशन में, या आप ये कह लो कि इस दौर में हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उससे आगे निकलें, उससे आगे निकलें। ऐसा नहीं है, आप खुद को बेहतर बनाइए,
दुनिया, आपके आसपास हर चीज़ अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। तो बस यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप मुझे आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। राधे राधे।